हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी इंसाइटफुल होने वाली है, क्योंकि मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। संदीप मिश्र जी की एक वीडियो थी, आई थिंक काफ़ी टाइम पहले आई थी, एंड इन्होंने कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ अपने व्यूज़ दिए हैं। एक्चुअली इन्होंने इन्वेस्ट किया था, समथिंग लाइक दैट, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। तो आई एम गोना गिव माई रिएक्शन ऑन इट। एंड देखो, पहले तो मैं पहले ही एक फंडा कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी के साथ डिसएग्री होना, उसका मैं ये मतलब नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट। आई एम नॉट गोइंग टू डिसरिस्पेक्ट दिस पर्सन। इन फैक्ट मैं इनका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, मैं बहुत एडमायर करता हूँ इनको, क्योंकि इन्होंने मेरे लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाए हैं। बहुत टाइम पहले, लाइक 2016-17 में मैंने इनकी वीडियोस, अब मानोगे नहीं, 1-2 साल लगातार मेरी वीडियोस देखी थी, ये समझने के लिए कि ये इंसान सोचता कैसे है, फंडामेंटल क्या है, मतलब कि फाउंडेशन क्या है इसके, इनके थॉट्स के। मैंने बहुत ही, मतलब कि रूम बंद करके पूरी वीडियोस ही देखी थी इनकी, ये देखने के लिए कि ये सोचते कैसे हैं, ये मेरे लाइफ में कैसे ट्रिगर होगा, इसके बेस से मैं कैसे नई सोच लेके आ सकता हूँ, मैं नया पर्सपेक्टिव कैसे लेके आ सकता हूँ। इन्होंने बहुत हेल्प की है, लाइक मेरी ऑलमोस्ट, लाइक सारे टर्न्स जितने बड़े बड़े आए हैं ना, इनकी वीडियोस की वजह से ही आए हैं। तो आई हाईली रिस्पेक्ट दिस पर्सन, एंड बट I'm going to give my reaction on the thing which I am in from last 5 years continuously actively, which is stock market trading on crypto market. You can say as a whole trading. Okay. So here we go. यहाँ पे इनका शुरू हो जाता है 24 मिनट के बाद होता है। हो रहा है और कंसंट्रेशन की जरूरत है, और कंसंट्रेशन की जरूरत है, मतलब सब कुछ छोड़ना होता है ना। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे पास में कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैंने क्या किया, एक बुक है बेंजामिन ग्राम की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफे के गुरु रह चुके हैं। तो उस बुक को पढ़ा और बहुत ही डीपली पढ़ा, एक एक चीज को बारीकी से समझा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है। उसके बेस पे एक स्टॉक भी निकाल लिया, सिर्फ एक निकला उसके बेस पे, इंडियन पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर से। मुझे और कोई दूसरी कंपनी मिली ही नहीं, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उसकी बता दो सर, बता दो। सिर्फ एक स्टॉक मिला, और वो स्टॉक का प्राइस पॉइंट भी मुझे पता था कि ये है, उसमें मैं घुस गया। ओके, अब मुझे पता था कि एग्जैक्टली इतना होने वाला है, और आज की डेट में उतना ही है, क्योंकि 1 साल हो गया है। So ये सब उस वक्त तो 2000 का था, तो मुझे पता था कि इतने टाइम बाद That's a pretty strong conviction. वो 5000 का होगा, और मुझे ये भी पता है कि वो अब आने वाले इतने टाइम बाद 50000 का होने वाला है। सर बता दो ना। यानी अगर मैंने इतना लगाया तो इतना होने वाला है। प्लस मुझे ये भी पता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं। उस कंपनी की मैंने पूरी एनुअल रिपोर्ट स्टडी करी है। बट हुआ क्या, उसकी वजह से मेरी अटेंशन वहां पर जाने लग गई, थॉट्स बढ़ गए। मुझे दिखता है जब थॉट्स बढ़ जाते हैं, जब थॉट्स बढ़ गए उससे रिलेटेड जी, तो अब मैं ये काम कैसे करूं जो अभी कर रहा हूं जी। मैंने सारा पैसा वहां से निकाल लिया, और मैंने अपने लिए एक रूल बना दिया कि आज के बाद मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अब अगर कोई इसको वीडियो को सुनेगा या देखेगा, वो कहेगा आप तो पागल हो। जब आपको पता है कि वो आज 2000 का है, कल 50000 का होने वाला है, या 10 साल बाद या 20 साल बाद 50000 का होने वाला है। नहीं, पागल नहीं हो, कुछ और बात मेरे को स्ट्राइक की है, मैं बताता हूँ अभी। तो क्यों नहीं कर रहे? आज आपके पास में एक्स है, तो बढ़ करके इतना पैसा हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि मेरे लिए मनी इज सेकेंडरी, समझ गए, एंड मेंटल स्पेस इज प्राइमरी. So you don't want your mental space to occupy there and to go there time to time to check what is going on with the company. मुझे कुछ भी मिल रहा है, लिख दिया, मतलब लिख दिया कि अब पूरी जिंदगी में स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो फ्लक्चुएशंस है या वो जो भी कुछ होता है, once we are invested somewhere, तो that takes some space here. और उसके बाद माइंड के थॉट्स और माइंड के अदर थिंग्स अब ओके। तो देखो, ये इनकी चॉइस है, इनका डिसीजन है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट आई थिंक ही हैज़ विजुअलाइज्ड इट एंड प्रेडिक्टेड इट सो क्विक दैट ही इज़ मिसिंग आउट ऑन वेरी गुड स्टफ। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, देखो उन्होंने पहले बोल दिया कि मनी उनके लिए सेकेंडरी है, ठीक है, और अगर मनी उनके लिए सेकेंडरी है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से इनका उधर ध्यान जा रहा है बार बार। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये इन्वेस्ट किया था इन्होंने, जितना भी अमाउंट किया था, हमें नहीं पता, दैट थिंग इज ड्राइविंग हिम टू इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। अब मैं दोबारा एक नई बात बोलता हूँ,
इसका मतलब ये है कि उस चीज़ ने, जो कि स्टॉक मार्केट है, उसने आपकी सेकेंडरी चीज़ थी जो, उसको प्राइमरी बना दिया। ओके, सो इट वॉज फाइटिंग विद यू, इट हैज ऑलमोस्ट वन विद योर माइंड। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट चल के नहीं आया था इनके पास, ये स्टॉक मार्केट के पास गए थे ना। तो अगर गए थे वहाँ, और जैसे आप बोलते हो कि मैं काफ़ी टाइम अपने दिन में मैं थॉटलेस रहता हूँ और मनी मेरा सेकेंडरी है, ठीक है, तो इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज टू यू, जो आपने ये सोच के नकार दिया कि मनी मेरे लिए सेकेंडरी है। मनी तो सेकेंडरी है, अगर इतना ही सेकेंडरी है तो भाई आपके बिलीव्स है उसके ऊपर ना, तो जो मर्जी चीज़ आए दुनिया की, जैसे मर्जी कीमती से चीज़ आ जाए आपके पास, बड़ी से बड़ी कोई चीज़ है, आप नहीं लोगे, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्ट किया था वहाँ पे, तो आपके माइंड में फ्लक्चुएशंस आई, जिसका मतलब क्या है, इट वॉज अ कॉम्पिटिशन फॉर यू, सो यू कैड हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट विद इट। ओके, यू कुड हैव अपग्रेडेड योर माइंडसेट इसके साथ, क्योंकि ये बाकी कोई चीज़ों ने आप फ्लक्चुएशन नहीं डाली। अब जैसे आपको कितने ऑफर्स आते होंगे, नहीं डाली, अगर स्टॉक मार्केट ने डाला, आप कह रहे हो मैं बार बार देख रहा था, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसने आपको वहीं ग्राउंड लेवल पे लेके आ गया था जहाँ पे आप शुरुआत में करियर में थे। तब होता ना, बंदे का दिमाग पैसे के पीछे बहुत भागता है, तो आपका वहीं से फिर यहाँ पे भी भागने लग गया था। ओके, सो इट वॉज ए ग्रेट बैटल यू कुड हैव वन, और इससे नई रिसर्च आ सकती थी बाहर, जो आप यूट्यूब पे लोगों को बता सकते थे कि इसको पेशेंसली, मतलब पेशेंस कैसे लेके आना है इसके अंदर, और एक्चुअल में मैं काउंटर कैसे करना जो फ्लक्चुएशंस आती हैं। अब दूसरी बात कि अगर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं आपके माइंड में इन्वेस्ट करने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आप मनी को सेकेंडरी नहीं रख पाए हो, ठीक है। और फ्लक्चुएशंस क्यों आ रही हैं, या तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, या तो रिस्क कैलकुलेट नहीं किया, ये चीज़ हो सकती है ना। अगर मनी आपके लिए सेकेंडरी है, मनी मायने भी नहीं रखता, मतलब कि जितनी ज़रूरत है उतना मायने रखता है, पर इतना मायने नहीं रखता, लालच नहीं है। तो जब मनी में जो मर्जी हो, चाहे वो कल 0 हो, चाहे वो 1000% हो, 10,000% हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क पड़ा ना, तो अगर आपको फ़र्क पड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि मनी अभी भी इतना सेकेंडरी नहीं है जितना आप समझ रहे हो खुद को आपके लिए। तो अगर मनी सेकेंडरी है, इतना ही सेकेंडरी है, तो भाई जो सा मर्जी चीज़ हो, वहाँ पे आप एक तरह का खेल खेलना चाहिए था आपको। ये सब कोई खेल खेल रहा, कोई मतलब नहीं है। जैसे एक तरह का गैम्बल नहीं होता कि भाई मेरे को मतलब नहीं है मैं हार हूँ या जीते, बस मैं उड़ाने आया हूँ, ठीक है। ऐसे खेलना चाहिए था आपके, मतलब कि नेचुरल आपकी एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए थी। अगर मनी सेकेंडरी है और आपको कन्विक्शन भी है पूरा कितना हो जाएगा, और फिर तो बिल्कुल ही आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए था। अगर आपको इतना कन्विक्शन भी है कि हो जाएगा, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर कन्विक्शन भी है, मनी सेकेंडरी भी है, और मतलब कि कोई अगर सेकेंडरी भी, और ऊपर से आप कहते हो कि आई हैव वेरी नो गुड कंट्रोल ऑन माई माइंड, और आई कैन पुट माई माइंड इन टू एनी थिंग, और मेरे पास डीप एनालिटिक स्किल्स हैं, आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव दो स्किल्स, बट आप एक बैटल लड़ सकते थे ना, इसके साथ नया कुछ निकल के आ सकता था, क्योंकि इसने ट्रिगर किया है। मे भी बाकी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको ट्रिगर नहीं करती हूँ जितना इसने किया है, क्योंकि आपने खुल के बोला है इसके बारे में अभी, तो इसका मतलब इसने ट्रिगर किया था आपको। तो यू कुड हैव फाउंड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग आफ्टर गेटिंग इनटू इट एंड गेटिंग आउट ऑफ इट। आई थिंक यस, हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती। लाइक आपका मोटो होता है कि कोई डिस्कशन करके कुछ ऐसा लेके आना जो बिल्कुल ही बहुत फाउंडेशनल हो, बहुत ही बेसिक हो, जो यूनिवर्सल हो, तो आप यहाँ से निकाल सकते थे। ओके, क्योंकि और ऊपर से बस बाद में यही बात आती है, या तो फिर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया था, या तो रिस्क मैनेज नहीं था, आपको पता नहीं था। अगर इंसान को पता ही है कि वो इतना लेकर निकलेगा, ओके, और इतने सालों बाद इतना हो जाएगा,
और फिर तो रिस्क बहुत ही कम हो गया, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो गया। इसका मतलब ये भी निकल के आ रहा है कि रिस्क भी नहीं था, रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो था आपके हिसाब से। रिस्क ज़ीरो था, कन्विक्शन पूरी थी। What thing that made you put back yourself so that can be right? Maybe this thing, stock market, needs lot of time. That's why he has put his steps back. क्योंकि उसको टाइम ज़्यादा लगता होगा ना, तो बाकी काम में टाइम मतलब कि कैसे करेंगे, ये हो सकता है। ओके, सो इसके काफ़ी मीनिंग्स निकल के आते हैं। बट आई वुड रिक्वेस्ट सर कि आप बिल्कुल जाइए इसमें, इन्वेस्ट करिए और बताइए हमें कि इसकी क्या इनसाइट्स निकल के आती हैं। यस, और मेरे को क्या लगता है कि कौन सा स्टॉक हो सकता है, ये स्टॉक हो सकता है डी मार्ट। मेरे को ये लगता है 100% मेरे को ये लगता है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये भी ऑलमोस्ट 2000 के आसपास था। इन्होंने कहा था कि एक साल में 5000 हो गया आसपास, तो डी मार्ट भी गया है 2000 के आसपास था, 5000 रुपया जा चुका। और अब मेरे पोर्टफोलियो में है ये डी मार्ट, लाइक मैं लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहा हूँ इसको बहुत पहले से। मैंने बताया भी था टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपने, मेरे को लगा डी मार्ट ही था। ओके, तो इन एक्चुअल में जो बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ठीक है, ये जो बुक है, जब ये बुक पढ़ोगे ना आप, तो आपको बुक में पता लगेगा एक चीज़ के बारे में, जो है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, तो इसमें ये है कि उसके हिसाब से अगर आप यूज़ करो तो जो डी मार्ट है वो काफ़ी उसकी कंडीशन के साथ मैच करता है। और मेरे को लगता है डी मार्ट था वो स्टॉक, या बाकी भाई मेरे को मत बोलना कि बाद में जाकर डी मार्ट काफ़ी गिर गया। और मेरे को लगता है डी मार्ट था, और एक्चुअल में डी मार्ट काफ़ी अच्छा दे सकता है। मेरे को लगा वॉलमार्ट के हिसाब से कॉम्पिटिटर है उसका। तो सो दैट इज़ इट। तो मेरे को लगता है कि आपको वीडियो में काफ़ी कुछ इंसाइटफुल देखने को मिला होगा, जो मैंने लेयर्स टच की थी इन डेप्थ। और चलो फिर आगे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं ऐसी और रिएक्शन वीडियोस लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ। ये तो एक छोटा सा पार्ट था, मैं बड़े बड़े रिएक्शन भी डाल सकता हूँ बड़ी वीडियोस के ऊपर, एंड दैट विल बी रियली इंसाइटफुल। ठीक है, तो मेरे को बताओ कौन कौन सी वीडियोस है। कमेंट सेक्शन में मेरे को वो वीडियोस के लिंक भी डाल सकते हो, या तो मतलब कि लिंक छोड़ो, लिंक स्पैम में आ जाएगा, आप टेक्स्ट वहाँ पे डाल सकते हो वीडियो का कि कौन सी वीडियो है वो, और किसकी वीडियो कौन सी चैनल की है। मैं इसके ऊपर बिल्कुल रिएक्शन वीडियो डालूंगा। देखो, रिएक्शन वीडियो को ये मतलब नहीं होता कि किसी को नीचा दिखाओ वो दिखाओ, मतलब कि इनफैक्ट आप उसको और क्लियर कर सकते हो और उसको और सपोर्ट कर सकते हो, और इवन यू कैन डिसएग्री, यू कैन टेल द पीपल न्यू पर्सपेक्टिव्स अबाउट इट। ओके, सो दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड इन द वीडियो। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय। Of a new dark age, made more sinister and perhaps more protracted by the lights of perverted sorrow.